कदर करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी बारगाह च एक सहाबी आए अर्ज करने कमली आलिया अल्लाह रसूल तो बाद मैंने उते सब तो ज्यादा हक किस ना? फरमाया उम्मी तेरी मां ना। कमली आले आका उस तो बाद फरमाया तेरी मां ना। तीसरी बारी फिर पूछा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बरकत वाली जात, अजमत वाली, रिफता वाली, शाना वाली अल्लाह अल्लाह। एक जात तेरी भी एक मेरी भी, असी भी जाता रखने हैं ना। हाँ जी, और ये पहचान के लिए है, इसमें कोई कवाद नहीं है, ऊंच नीच के लिए नहीं, पहचान के लिए कि जल्दी बंदा पहचाने जाए। ढडियाल विच जी ढलवाल विच ये बंदा कौन है, एक ना इन्हें पंज बंदे ने कौन किस कौम नाल जात नाल ताल्लुक रखदा है। लेकिन मालिक मरलियां दे कनालां दे ओ मेरे भाईया अल्लाह रहमान होवे जिदी शाने कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। मालकां दा मालिक, मुल्कां दा मालिक अल्लाह अल्लाह। जी धियां पुत्र देण वाला कौन? अल्लाह। रिज़्क देण वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी मौत देण वाला कौन? अल्लाह अल्लाह। रात दिन विच बदलन वाला, दिन रात विच बदलन वाला कौन? अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना गुलजार अहमद नक्शबंदी साहब खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा। उलमाए अहले सुन्नत को भी खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह, हुजूर की बिला बिस्मिल्लाह। जी ये सारी सारी नेमतें अल्लाह अल्लाह की तरफ से है। जिंदगी मौत ते कादिर अल्लाह, रिज़्क ते कादिर अल्लाह। नजर नहीं आंदा मगर हर जगह मौजूद। हाय हाय जी जी, नजर नहीं आना मगर हर जगह मौजूद अल्लाह। फिर मनना पवेगा कोई तो है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है अल्लाह अल्लाह। अव्वल भी, आखिर भी, जाहिर भी, बातिन भी, अजल भी, अबद भी। हजरत बुल्ले शाह कसूरी की याद ने मौला जे मैं आखा बाहिर तू है, फिर मेरे अंदर कौन समाना। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कहने मैं शाह रख तो भी करीब हाँ ते मेरे अंदर जी तो मैं अंदर मनना ते फिर कैदी मनना पवेगा। अब सुनिए जी दरवेश की बात है। हाँ हाँ अपना अपना ख्याल है। मौला जे मैं आखा बाहिर तू है, मेरे अंदर कौन समाना। ते जे मैं आखा मेरे अंदर तू है, फिर मुकैयद जाना। मुकैयद कैदी ते कैद विच आण वाला नहीं। बाबा जी फिर फैसला की कीता जे ए सुनियो। बाबा जी कहंदे ने असां ते फिर अपनी सोच अकल दे मुताबिक ही कह दिता है। मौला बाहिर तू ते अंदर तू है, ए जाहिर तू ते बातिन तू है। मौला मैं भी तू ते तू भी तू है, विच बुल्ला कौन नमाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वही अल्लाह रहमान भी आ कहंदा है, वही अल्लाह रहमान। मेरे महबूब कह दियो ना अपने गुलामां नू दस दियो वबिल वालिदैनि इहसाना। अपने वालिदैन के साथ अच्छा हुस्न सलूक करें। हाँ जी, ये उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, ये हजार दर्जे मुझ गुनहगार से तो ये इल्म के पहाड़े अच्छे लोग हैं।
आप भी अच्छा समझा करें। किसी मोमिन के बारे में बगैर तहकीक के बगैर सबूत के इल्जाम न लगाया करें। हाँ जी, ऐसे सुनी सुनाई बातों पर कदर करें। अब दूसरों के मोमिनों के बारे में अपने दिल को साफ रखा करें। बस मेरी तो ये आपसे गुजारिश है, ठीक है? अपने आप को ठीक करें। जी हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया, सुनियो बिरो ए जड़ा मौसम, चलो उंज नहीं गल पे करने, गल आखने ना वेले नहीं फल मौसम ना, हुण बीमारी है, उंज भी महंगाई तो लोग तक ने, कई लोग आखने नहीं यार उमरा महंगा हो गया, हज महंगा, मन गिदावे, बीमारी है, पैसा ज्यादा लगता है जी। उमरे वास्ते कम अज कम होण जनाब अजे पाबंदियां ने कुछ नरम हो गई। 3 लाख 3.5 4 लाख ते उमरा चला गया, हज 9-10 लाख ते। कमली वाले आ दिल कर दे हज करा पर गरीबा नहीं आ सकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिंदगी में एक मर्तबा मेरे गुलाम पर, उम्मती पर हज फर्ज है, ज़कात हर साल, कुर्बानी हर साल वाजिब, हज एक जिंदगी में, अगर तौफीक हर साल बन जाओ, लेकिन एक फर्ज जरूरी है जिंदगी में, एक है। कमली वाले आ हज किथे होंदा है? फरमाया मक्के विच। मक्का किथे? जमीन सारी दा सेंटर। कमली वाले आ नहीं आ सकदा। अगली गल सुनियो, मेरे नबी ने फरमाया अगर इस्तिताअत है तो आ जाओ, अगर नहीं आ सकदा परेशान ना हो, हज करना चाहने ना, मां बाप दोवें या दोवां विचों एक भी जिंदा वे, खुशी नल जाके उन्हां दे चेहरे दी जियारत कर ले, घर बैठे अल्लाह एक मकबूल हज दा सवाब देवेगा। भाइयों बुजुर्गों, हाँ जी, ये तो देखो ना, जिनके माँ बाप चले गए हैं, भाई आफ्ताब साहब की वालदा चली गई हैं, वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, मेरे चले गए, आपके किसी के चले, जिनके जिंदा हैं वो तो फायदा उठाए ना यार। अगली बात भी करो, वो तो फायदा उठाए ना नबी पाक के इस फरमान के मुताबिक। सिहाबी ने अर्ज की थी, कमली वाले आ कोई दिन विच 2 वारी तके। ऐ सुनियो भाई, वो बैतुल्ला ना जड़ा हज है, वो जिंदगी विच 1 वारी फर्ज है। अगर बंदा साले बाद जावे कवे 2 हज कर लवा, 3 नहीं 1 ही हज होवेगा। अगले हज वास्ते अगला साल, हाँ जी अगला साल चाहिए। कुर्बान जावा रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया, दिन विच अपने मां बाप ने चेहरिया कोई 2 वारी तके 2 हजां दा सवाब। कमली वाले 3 वारी तके, फरमाया 3 हजां दा। गुलाम ने अर्ज की थी, आका कोई दिन विच 100 मरतबा देखे, फरमाया मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। हाँ जी भाइयों, संगियो अजीजो, और जिन्हां दे मां बाप जिंदे ने कदर करो। एक सिहाबी अर्ज कर दे, कमली वाले आ मैं मन्नत मन्नी सी, जिवें असीं मनता ना मन्ने, एक काम है 11वीं देसा, मिलाद मनासा, मसीती देसा, मदरसे देसा, कारी साहब मदरसा बनाया हुआ, इन्हें ना तावन करसा, तो लबा नहीं, ये करनी चाहिए। हाँ जी, मनते होती है। एक सियाबी अर्ज कर दे, कमली वाले आ मन्नत मन्नी सी, अगर कम हो गया जन्नत दे दरवाजे दी चौकाट चुमांगा। कमली वाले आ हुण पिया सोचने, गल लंबी हो जाएगी, जन्नत के मरण तो बाद दी गल फैसला होने, किधर जाना है। कमली वाले आ मन्नत मन बैठा वाण पूरी करा ते किंज करा। सुनियो फिराओ, मेरे नबी ने फरमाया मां जिंदा भी, हाँ कमली वाले आ जिंदा है। फरमाया चला जा, जाके मां दिया पैरां नू चुम ले, जन्नत दे दरवाजे दी चौकाट चुमण दी तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। माऊ ने पैर माँ जिसकी भी है जी, मौलवी की है, पीर की है, खान राजे चौधरी मलक जो भी, हर किसी की माँ अजीम है उसके लिए, बिल्कुल माँ ही होती। हाँ फरमाया जा, ओ मामा आले हो, कदर करो, ओ बाप आले। उलमा ने ये लिखा है हदीस पाक की रोशनी में, माँ बाप जब बूढ़े हो जाए ना, बीमारी कोई लग जाए या और कोई मामला, तो फिर नहाते कम है या और गिलाजत भी हो जाती है, पेशाब भी निकल जाता है, तो बीमारी की वजह से न भी निकले, वैसे भी बीमारी की वजह से पसीना आता है, बू आती है। फरमाया खबरदार, माँ बाप दे कोल बुढ़ापे विच जाओ,
अगर उनसे बदबू भी आ रही है तो खबरदार नाक पर भी कपड़ा ना रखना, अगर ऐसा भी करोगे तो उनका दिल दुख जाएगा, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। हाँ, फरमाना बड़ी केर वबिल वालिदैन उफ़िम वला तनहुरमा, बोलना तो दूर की बात है, उफ तक भी ना करना। अगर ऐसा भी करोगे अल्लाह, नक ते कपड़ा भी ना रखी। क्यों? ये वो मां भी ना निके उन्हें पता नहीं है दावरी टट्टी करना होता ये तो जनाब सीने लाग नहीं है, इस तक कदी नके ते कपड़ा रह कदी रखा। हुण तू जवान हो गया, सिर कट गया, जड़ा बढ़ गया, हुण कदी ये मोहताज हो गई, प्यो हो गई, तो हुण अकारत समझना नहीं, खिदमत कर इनकी, ऐसे जैसे बचपन में तेरी किया करते थे। यही मेरे नबी ने फरमाया। हाय हाय, मस्जिद नबी शरीफ में रहमतुल लिल आलमीन नबी आका आ गए, सहाबा दा मजमे पुछया गुलामो हो की रियावे कमली वाले अम्मा दे मुतल्लिक। हाय 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 हाय, रहमतुल लिल आलमीन नबी फरमान लगे गुलामो अगर आज मेरी मां होवे या सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा जाहिदा हजरत जनाबे आमना सलामुल्लाह, मैं रात दी नमाज विचों भी आ और मेरी मां मैनू आवाज देवे या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रहमत फरमाते हैं मेरी मां मुझे बुलाती, मैं रात की नमाज में खड़ा होता। ऐ हुण फैसला तुस आप करना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन उसवा हसना हुजूर की जिंदगी जी। तो हुजूर की फरमाने, ए गुलामों में नमाज उठे ही रोक देविया। हाय हाय, तो आते मां मां प्यो अलामा जी हुणे गुलबर्ग च हो के आना, ऐ मैं जरा सदरों मोड़ावा, ऐ मैं फैजाबाद हो के आना। ओ छोड़ रवण दी जने ने पुत्रा, फैजाबाद इथी या पिंडी इथी या पहले माऊ नी गल सुन, हो सकना मुड़ के आवे ते मां ना होवी, पहले इसकी बात सुन, दुनियादारी को बाद में कर लेना, पहले इसका हुक्म मान। तू तकई 50 बारी माऊ उमरे ना ते तेनी सुननी आई, सारे काम छोड़ देनी है, भांडे धोवने कपड़े धोवने सारा काम तू जरा करो ना, ये बात तो चागी नहीं आला काम बात कर गई सा, पहले पुत्रे दूध देगी ना, पहले इसने ख्याल करा। आज ये मोहताज है बुढ़ापे में चले गए हैं तो तू इनका ख्याल कर। मेरे नबी ने फरमाया मैं नमाज रोक देविया, पहले माऊ दी गल सुनिया, मुड़ के नमाज उठोई शुरू करिया। ओ मेरे भाइयों आए हो दुआ वास्ते, भाई आफ्ताब नल इज़ारे हमदर्दी, मुजाहिद अजीज प्यारे नल हमदर्दी, मैं चाहना सरकार का कुछ लंगर लेकर जाएं, एक दुआ के बाद आपको लंगर मिलेगा सबको, वो पेट पूजा के लिए जरूरी है, ये रूहानी लंगर है जो आपको दे रहा हूं। फिर क्यों ना मैं कहवा मां जिया दर्दी ना दुनिया ते कोई ए ते ओई जानदा है मां जिदी मोई है, कदर पुछ मां दी उस कोलों जिन्हें माणी ठडड़ी छान आई, सदा रवे दुखां दी धुप्पां ते सड़दा, जिदे सिर ते सिद्दीकी मान आई। और मां जिया घर छवे बूटा किधरे नजरी ना आवे, मां दिया पैरा थले जन्नते रब नबी फरमावे। अब मैं तस्वीर का एक और रुख भी आपको देना चाहता हूं जी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बताएं। मेरे करीम आका ने फरमाया है कि लोगों मेरी साहबजादियों में, हुजूर की बेटियों में सबसे छोटी जो साहबजादी हैं सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह, फरमाया ये जन्नती औरतों की सरदार है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह मजे नहीं गल जी, मेरे लफ्ज़ कमज़ोर और छोटे हैं पंजाबी है, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए अगर कोई ऐसी उनकी शान के मुताबिक जुमला न, मैं समझाने के लिए अपना कल्चर है, अंदाज होता है, अपनी ज़बान होती है। अल्लाह सिर्फ माँ सरदार नहीं बल्कि सैयदा ने पुत्रानी जोड़ी भी सरदार है, हसनो हुसैन भी गल तो हुई ना, मजा तो आया ना। हाँ जी मेरे मालिक, हुण दूसरा रुख जरा सुनियो, मेरे मालिक मेरे नबी की साहबजादी तकवे वाली जोहद वाली मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार कुरान दी तिलावत करन वाली शर्मो हया वाली सारियां गल्लां मेरे करीम आका दी साहबजादी विच अल्लाह फातिमा नू जन्नती मोमिन औरतां दा सरदार बनाए। ये बात है ना,
अब दूसरा रुख, अब मेरे मालिक अगर फातिमा तेरे बंदों में जन्नत तलाश करना चाहे, हकूकुल इबाद में, हकूकुल इबाद बंदों के, तो फातिमा की जन्नत किधर मिलेगी? कुदरती आवाज आउंदी है, फातिमा दी जन्नत में खदीजा दे पैरां थले रखी हुई है। जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा फातिमा की मां है। पता लगा नहीं? सैयदा फातिमा का कोई मुकाबला नहीं है शानों वाली, लेकिन मां तो फिर मां ही है ना जी। हाँ जी मां। और ये मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर इसमें लफ्जों की कोई कमजोरी हो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मेरी नीयत वो नहीं है, लेकिन सुनिए, जब सैयदा फातिमा की अम्मा पाक का जनाब खदीजतुल कुबरा का मेरी और आपकी माँ है, क़यामत तक मोमिनों की माँ है। जब विसाल का वक्त आया ना, विसाल का, तो आप जानते हैं ये सादात बैठे उलमा हुजूर के हरम में जब आई ना माई साहबा निकाह में, तो मक्के की लैंडलॉर्ड औरत थी ये जनाब खदीजा पाक, अमीर कबीर थी, सारा माल हुजूर के हवाले कर दिया, यही बात है। लेकिन विसाल के वक्त हालत ये हो गई कि सैयदा फातिमा के जरिए, छोटी साहबजादी, उनके जरिए हुजूर को पैगाम जाता है कि खदीजा कह रही है या रसूला मेरा विसाल हो जाए तो मेरी हालत ये हो गई है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप अपनी चादर से मुझे कफन पहना देना। या रसूला कफन के लिए अपनी चादर मुझे दे देना। ये सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा ने पैगाम दिया हुजूर को फातिमा के जरिए। अब सुनिए जी, अब सुनिए, अब आपकी मर्जी है, मैं तो ये बता रहा हूँ, आप हकूकुल इबाद को पहचाने, हकूकुल्लाह को पहचाने। ये पैगाम लेकर अपनी बच्चियों बेटियों को माओं को बताना कि ये मौलाना साहब आए थे, सिद्दीकी साहब ये मसला बता गए हैं, ये बात बता गए हैं, इंशाल्लाह जिंदगी बेटियों की कामयाब रहेगी। अब सुनिए क्या हुआ, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह फरमाया फातिमा ये माऊ जाके दस, खदीजा कह के बाबा ये कह रहे हैं, ऐ खदीजा जो तेरियां मेरे साथ कुर्बानियां हैं, नेकियां ना, तू कहनी चादर मां देवे हो कफन वास्ते, अगर ऐसा इजाजत होती, ये तो कपड़ा है, अगर कपड़ा ना भी होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म का अगर तू चमड़ा भी मांगती तो मैं कफन के लिए तुझे उतार देता। हुजूर ने फरमाया ये तो आप चादर मांग रही हैं खदीजा, अगर मेरे जिस्म का चमड़ा भी मांगती ना तो मैं दे देता। जी अच्छा माहौल पैदा करें अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, पड़ोसियों के लिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमानियान कि मैं हुजूर ने हरम में जदवाइयां ना तो कई हालात मामलात तक नहीं है नमाई साहबा, तो कभी कभी कोई तोहफा आ जाना, कुर्बानी का मौका आ जाना, तो गोश्त में से हुजूर ने अच्छी खासी बोटियां निकाल कर इलादा रख देनी और फरमाना आशा ये इलादा रख। मैं अर्ज करनी कमली वाले क्या करनी, फरमाया ओ उस गली उस मोहल्ले में मेरी खदीजा की एक सहेली रहती है, तो खदीजा तो आज दुनिया में नहीं है, चली गई है, ये उसा भेजना ताकि उसा वैसन ते खदीजा नी रूह खुश हो सी। आखो सुभान अल्लाह। ये औलाद पर हक है जी, मेरे नबी ने ये बताई सारी चीजें। हुजूर ने फरमाया मरने के बाद माँ बाप के 4 हक हैं, ज्यादा भी हैं लेकिन मैं मोटी बात कर रहा हूं। पहले 4 हक हैं औलाद पर। पहला हक यह है कि उनके कफन दफन का जनाजे का इंतजाम करे। पुत्र खुद पढ़ाए जी, प्यो मार गया था, बिरा पढ़ाए, प्यो पढ़ाए, करीबी। हाँ वो वैसे सादात आ गए हैं, कोई सूफी आ गया, उस्ताद आ गए, उन्हें कह सकता है आप पढ़ा दे जी, लेकिन पहले औलाद पर हक है, वो खुद करे, वारिस है। ते मां हुण तुसीं दसो बई नाराज ना होवे, ए जेड़े दिहाड़ी सी 6-6 7-7 जनाजे पढ़ने हैं फलाने गिरा जी, ओ राजे और कोई जनाजा छोड़े ही नहीं जी, मौलवी और छोड़ने नहीं, छोड़ने ना ना दुनियादारी सारे जनाजे ते बहने आ। ते प्यो मर गया, हुण पहला हक था अपना आ, चलो शाह जी आ गए इज्जत नाल उन्होंने नेक लोगन उन पढ़ा छोड़न, लेकिन तू खलोता तो पहली साहब विच बयाना हुण अपने अंदर झांक मार बमै मेरे जनाजा याद आई आ जे याद ही कोई नहीं आ, पढ़ावना तो दूर नहीं गल है। हुण प्यू ने जनाजे में तनीयत करके खलो रहा ते आना कोई नहीं, अम्मा तू दस पहला हक तो प्यू ने तो दे मारिया आना कि तू दुआ ही कोई नहीं आनी। वो प्यो तेने वास्ते 50-60 साल छोटा यारा खराब होना रहा, कितनी बिल्डिंग ते जायदादा बना गया, हुण पहला हक प्यू ना आया, दवाई ना तो तो कोई नहीं आनी। ये मेरी गुजारिश है, मैं तो गुजारिश ही कर रहा हूँ, कतला बता रहा हूँ, कोई नाराजगी नहीं है, झगड़ा नहीं है, ये प्यार से अंदाज मेरा अपना समझाने का, ये मोहब्बत की बात है। जनाजे ना कफन दफन का इंतजाम करे औलाद माँ बाप के लिए। दूसरा हक
माँ बाप दी की हुई कोई वसीयत या उनका लेन देन है तो वो पूरा करे। माँ बाप को नसीहत कर गए ना जी, या उनका लेन देन है वो क्लियर करे औलाद पर। तीसरा हक माऊनी अच्छी सहेली, प्यू ना चंगा दोस्त। आए हाय हाय, किधरे घर विच आ जाए, गली विच सड़क ते मिल जाए, उन्होंने सलाम करो, उदी इज्जत करो, तुहाडे माँ बाप दियां रूहां खुश होणगियां। प्यू ना संगी माऊनी सहेली मिलने कदर की दी करो, यही मेरे नबी ने। चौथा हक फरमाया माँ बाप चले जाएं, औलाद पर यह भी फर्ज है कि अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआएं करते रहना। हाय हाय, दुआएं कीता करो माँ बाप वास्ते। अल्लाह अकबर। मदीना पाक विच एक बीबी दा विसाल हो गया। सुनियो मेरे नबी ने फरमाया गुलामो बीबीओ जी मेरे आका, एजाज तक यो माई साहबा वास्ते फरमाया बीबीओ जदों गुसल दियो, मां नू कफन पहनाओ। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी कमीज ले लो, इस कपड़े दा कफनी पहना देना माई नू। रसूलुल्लाह ने आप जनाजा पढ़ाया, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान विच आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया गुलामो ठहर जाओ, मां नू कब्र विच लिटाण तो पहला ही कब्र विच मैं आप लेटांगा। ओ पुत्रो, ओ भिरावो मैंडियो, ओ पुत्रो माऊबीनिया कब्र विच लथे करो, ये हक है तुहाडा। हुजूर कब्र में उतरे, फरमाया कब्र होर खुली करो, फिर उतरे, फरमाया होर कुशादा करो। 2 या 3 बारी रसूलुल्लाह ने अपने यदुल्ला वाले हथा मुबारक ते मां नू कब्र विच लिटाया, दुआ करके चले। गुलामा ने अर्ज की आका बड़ी मेहरबानी की ने। हाँ जी जी, हुजूर किबला पीर हबीब शाह साहब नकीबी तशरीफ ले आयो, बड़ी मेहरबानी। सैयद शबीर हुसैन शाह बड़ी मेहरबानी तशरीफ ले आयो। हाँ हुजूर किबला मुफ्ती साहब नक्शबंदी साहब तशरीफ ले आयो। गुलजार साहब बड़ी मेहरबानी। गुलामा ने क्या कहा, इस मरन वाली मां ते बड़ी मेहरबानी, कफन के लिए कपड़ा देना, जनाजा पढ़ाना, कब्र में उतरना। ऐ हुण सुनियो अगली गल, मेरे नबी ने फरमाया गुलामो मैं कोई एहसान नहीं कीता, बल्कि मरन वाली दा मेरे ते हक सी। हक हक। अब सुनिए, फरमाया जान दियो कौन है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दी नूए, जनाबे अबू तालिब दी बीवी है, हजरत मौला अली दी मां में, रिश्ते विच रसूलुल्लाह दी चाची लगदी है। चाची ना, हजरत फातिमा बिन्त असद रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे नबी ने फरमाया लोगो जदों मैं मक्के विच ऐलाने नबूवत कीता, लोगां मैनू वट्टे मारे, जादूगर ते दीवाना किया, तरह तरह दियां ज़ियादतियां कीतियां। मैं दुनिया दा सताया होया रसूल घर मुड़ के आंदा सा। मेरी अपनी मां नहीं सी, मेरी दादी नहीं सी जड़ी मेरी लाड लड़ाया, ए मेरी चाची अली दी मां मैनू गोद विच लैके तसलियां देंदी सी, मैनू कहदी सी ओ मेरे सोने मुहम्मद घबरा नहीं, सारी दुनिया तेरी मुखालिफ हो जाए पर मैं फातिमा बिन्त असद तेरे नाल। रसूलुल्लाह ने फरमाया आज जो कुछ मैंने किया है, मैंने एहसान नहीं किया बल्कि माँ का हक था मुझ पर। हमारे नबी ने तो हमें ये बातें बताई हैं यार, औलाद एहसान कब करती है? माँ बाप का हक है औलाद पर, फर्ज है किया करें। इसी में अल्लाह की रजामंदगी, अल्लाह के रसूल की रजामंदगी है। अल्लाह अकबर। आरिफे खड़ी कहंदे बाप मरे सर नंगा होवे, भिरा मरन कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। भाई भाइयां दे दर्द वडाउंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, मावा ठडियां छावां पड़िए ला ए ला
इल्लल्लाह या सरवरे आलम सल्ले अला के आला शान रसूलल्लाह। मेरे अल्लाह जी दे जिक्रा मैं बिस्मिल्लाह जान जी सा मैं पढ़ सा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा। ओए कदी गाफिला गफलती छोड़े हा यारी पाक नबी नाल जोड़े आ। ओ कोई कबर दा तोशा लोड़े हा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला चंगे जे साडे नसीब करी साडा शाफी अपना हबीब करी। जदों मरिए ते कलमा नसीब करी पढ़िए ला इलाहा अकेला इलाहा। अब एक और बात सुन लेना। आए हाय 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 अल्लाह अकबर। ये तो जिंदा वालिदैन के लिए है ना, जिंदा। अब सुनिए, एक मौके पर से आप ही अर्ज कर देने कमली वाले आ जिन्हां दे मां बाप फौत हो जान। हाय 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 अगर मर्जी अपनी ने फिराओ। मेरे करीम नबी ने फरमाया उन्हां दियां कबरां ते चला जा। मां दी कबर दे पैरां वाले पासे, बाप दी कबर दे सराणे वाले पासे जाके उन्हां दियां कबरां नूं चुम ले, अल्लाह तेनू भी अजर नसीब फरमाएगा। उनके हक में दुआ करो, कब्रों को चूमो। हाँ जी सवाब है माँ बाप की कब्र को बोसा देना। हिजरत का मौका है जी, आखिरी लम्हात है, हिजरत का मौका। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था। हुजूर ने अली पाक को अपने बिस्तर पर सुला दिया। प्यारे अबू बकर को लेकर हुजूर निकले यसरब की तरफ। 3 दिन गारे शोर में आपने कयाम किया। वो यसरब था फिर मदीना बना। ये तो बात लंबी है, हुजूर चले। अब प्यारे सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उलमा बैठे, मैं हुजूर के साथ था तो रास्ते में हुजूर ने रास्ता बदला अबवा की तरफ। हुजूर चले, मैं अर्ज की थी कमली आलिया ए राह मदीने तो नहीं वहना। अब अबू बकर प्यारे फरमाते हैं मैं अर्ज की थी यार सिला ए राह होती तो नहीं वहना है जी। ये देखे ना, जब जोड़ा साहब मालिक साहब बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे, हम वो रास्ता इधर पहले निकल आए, भूल गए, फिर ना क्या आए थे यहाँ बरोण फटे फुटे गए रास्ते हो जाते पुराने लोगों को फिर पता। जब ये बात कही ना तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर हम उस रास्ते से होकर जाएंगे जिस रास्ते में मेरी माँ की कब्र पड़ती है। सैयदा हमना पाक सलाम। हुजूर अपनी माँ की कब्र पर गए। प्यारे अबू बकर फरमाते हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह अपनी माँ की कब्र पर जब बैठे तो यदुल्लाह वाला हाथ मट्टी पर ऐसे रख दिया। हुजूर प्यार से अपनी माँ से कुछ बातें भी कर रहे हैं और अब मेरे आका अपनी माँ के लिए दुआ भी कर रहे हैं। ओ भलिया लोगो, ओ भाइयों, अपने माँ बाप की यार ये मुआशरा जो है फितने का दौर है, फसाद का दौर है, ये शर का दौर जा रहा है। ईमान बचाना मुश्किल है, लिहाजा मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ भाइयों कदर करें। पुराना दौर अच्छा था बुजुर्गों का, उसको लौटाएं लौटाएं। माँ बाप, एक साहबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मेरी माँ फौत हो गई है लेकिन मुझे दुख है कि जब मेरी माँ मरी थी मैं पास नहीं था, दूर था कहीं, बाद में मैं आ गया हूँ। अब मुझे दुख है कि मैं अगर उस वक्त पास होता ना तो आखिरी वक्त मेरी माँ मेरे से कोई बात करती, मुझे कोई नसीहत कर दी, मैं माँ की हुई नसीहत को पूरा करता, मुझे खुशी होती। लेकिन वो वक्त तो गुजर गया। अब मौकी जो अमल बताएं मैं करूं, मेरी माँ को फायदा हो, अल्लाह भी राजी हो। अब सुनिए जी, रसूलुल्लाह फरमाया तो अपने माल चो चंगी चीज केड़ी लगनी। उस अर्ज की थी कमली आले अब खजूरा ना बाग पके वा, चंगी नस्ल नहीं खजूरी। हुजूर ने फरमाया लाओ, वो लेकर आए मस्जिद नबी में टोकरे भरकर। हुजूर ने इस पर दुआ फरमाई, फरमाया ये खजूरें उठाओ और मदीना के गरीब लोग जो
खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते, कोशिश करना वो ज्यादा लोग मुस्तफीज हो, उनको खिलाओ। इसके बदले में तेरी माँ की रूह भी तुझ पर खुश होगी और अल्लाह तेरी माँ के दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। ये माल का भी सदका है, कलाम का सदका, दुआ, ये चीजें हाँ जी। ये देखे ना, हुजूर के बिला पीर साहब बैठे हैं, नकीबी साहब, ये कोई पीरा नहीं कढ़िया काम यारा, या सब मौलविया नहीं कढ़िया। हुजूर के बिला नक्शबंदी साहब बैठे हैं, कोई नहीं कि दुआ फैते दरूद मौलविया कढ़िया जी, नानी रस्म है फलाना मौलवी तो नहीं कर रहा हूं यारा, मौलविया छोड़ रवण दे, गोली मार, मौलविया ने मैं की हैसियत है। ये माँ बाप के लिए ये दिनों की कैद नहीं है, जुमेरात है, चौथा है, 40वां है, बरसी है, कोई भी नाम दे दे। माँ बाप के लिए 24 घंटे दरवाजा अल्लाह का खुला है, दुआ करना ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबियों रसूलों की सुन्नत मुबारक। वाह भाई वाह, तू केड़े चक्र च भाई मौलविया नहीं कोई सुन्नत या इन्हें रवाज कटा जी, वो फलाने तो जुमरात नहीं करने जी, इन मौलवी साहब करने, ओ यार इना होना छोड़ ना तू वाह वाह भाई, ये अल्लाह का हुक्म है भाई। ऐ जिस पैगंबर ने ऐसी मिल्लत अखवाने आ, ठीक है, मैं तो आपकी इस्लाह कर रहा हूं, झगड़ा नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको सीधे रास्ते पर आ जाए। जिस पैगंबर ने मिल्लत करवाने हमारे प्यारे आका के जद्दे अमजद हजरत जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह। मैं तो आला हजरत का तर्जमा पढ़ता हूँ, आप जिसका मर्जी पढ़े, कोई मेरी तरफ से बाबत नहीं, पढ़े सही। 13वां पारा आखिरी पेज खोलो जी, उस्ताद पढ़ाने, दर्स पढ़ाने, कारी साहब बैठे हैं, पूछो जनाब खलील पाक किसके लिए दुआ करें। रब्बि जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे मालिक, मुझे मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद को नमाज कायम करने की तौफीक दे, मेरे भी गुनाह माफ फरमा दे, मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। जलीलुल कद्र पैगंबर। अब मैं इस कुरान की आयतें आपको सुनाऊं ना कि नबियों ने कैसे कैसे दुआएं की, तब भाइयों इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, हुजूर मियां साहब पे खड़ी भी अपने अंदाज विच अदब करते ने, वड्डियां मेहरां वालिया साइया रब्बी गरीब नवाजा, अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। मौला जी असी लाख गुनाही डूबे, तू सत्तार कदीमी, तू मालिक असी बंदे तेरे, तेरी सिफ्त रहीमी। अल्लज़ी हलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो अल्लाह है जिसने मौत और हयात को पैदा किया है, वो देखता है मेरे और आपके अमाल के, ये मेरा बंदा करता क्या है। जिन्नो इंस को अल्लाह फरमाते हैं हमने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी जिंदगी शर्मिंदगी। अगर अल्लाह ने बंदगी न कर सो तो शर्मिंदा ही शर्मिंदा हो सा। लिहाजा बेहतर यह है कि अल्लाह का करम है कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को गर तू मान गया। कि मोहम्मद